नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं हम आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से काकोल अग्नि जला करके कुछ अपने मित्र को जो विचलित हैं उनको मार्ग पे लाने की प्रयत्न कर रहे थे कि किसी भी प्रकार से जो उनका मन व्याकुल है उनको शांत कर सके, चिंता का विषय कम हो सके। सहसा अग्नि जलते ही शनिदेव को कोई युक्ति सूझी जिससे वो न्याय कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि सूर्यदेव अपनी पत्नी को ये बोल चुके हैं कि यदि शनि दरबार में आएंगे तो न्याय से बच नहीं पाएंगे। यदि न्याय करना है मुझे तो मैं सबके साथ निष्पक्ष न्याय करूंगा। देवी छाया पहुंच चुकी है शनिदेव को रोकने के लिए और उधर गुरु शुक्राचार्य हट कर रहे हैं कि शनिदेव को बुलाया जाए। अच्छा, अब वहां इंद्रदेव गुरु शुक्राचार्य को दोषी साबित कर चुके, सिद्ध कर चुके। यहां दोषी शुक्राचार्य ही हैं। अब देखना यह है कि शनिदेव के पास माता बाधा बन के आती हैं और यदि आती हैं तो वो उनको किस प्रकार से पार करती हैं, किस प्रकार यह न्याय होता है। तो शुरू करते हैं एपिसोड 24 पार्ट 2। तो सूर्यदेव, मैं सभा का औपचारिक प्रारंभ करता हूं। मेरा आपसे निवेदन है सूर्यदेव कि इस सभा का संचालन इंद्रदेव ना करें। वो शब्दों से खेलने में महारत रखते हैं, सत्य को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकते हैं ये, और इससे न्याय प्रभावित होगा। सूर्यदेव, सावधान शुक्राचार्य, सावधान! तुम राज का अपमान कर रहे हो। कहीं यहाँ तो कटघरा भी होना चाहिए था कि निर्णय सुनने तक तुम जीवित न रहो। देवराज, मुक्का मार दो। देवराज के एक ही अच्छा लगता है जब पता करना था तो कितने मित्र बन के बैठे हुए थे। स्वयं यहाँ एक पक्ष के रूप में प्रस्तुत हुए हैं। आपने सोच भी कैसे लिया? इस सुनवाई का संचालन आप करेंगे। लेकिन तो आप भी आपकी आपत्ति उचित है शुक्राचार्य। इस सभा का संचालन वो करेगा जो ना देवों के पक्ष में है ना ही दानवों के, जो हर पक्ष से विरक्त है। ये सोच रहे शनिदेव को लाएंगे, दूसरा कौन है? फिर भी सबसे जुड़ा है, सारा संसार जिसका घर है, जो दैत्य और दानव दोनों के लिए आदरणीय है। देव विश्वकर्मा। नारायण नारायण, स्वयं नारद मुनि। देवर्षि नारद इस सभा का संचालन करेंगे। नारायण नारायण नारायण। आजकल के प्रेस रिपोर्टर। न्याय तुम्हें पुकार रहा है कर्मफल दाता। कहां हो तुम शनि? आशीर्वाद दीजिए माता। मैं आशीर्वाद नहीं, आदेश देने आई हूँ पुत्र। कहिए माता। तुम सभा में नहीं जाओगे। मुझे जाना होगा माता। यदि मैं नहीं गया तो एक निर्दोष, एक निरपराध को दंड मिल सकता है। और मैं यह न्याय कैसे उन्हें दे सकता हूँ माता? क्षमा सूर्यदेव, परंतु नारद मुनि भी देव है।
यदि नारद मुनि पर आपको संदेह है तो महादेव पर भी विश्वास करना छोड़ दीजिए शुक्राचार्य। वो भी तो देव है। नारद मुनि भी महादेव की भांति सबसे विरक्त है, वो माया से परे है। अब भी आपको कोई आपत्ति है? खबरें भी सारी अच्छी हैं। नहीं सूर्यदेव, नारद मुनि के बारे में जो सीरियल में फैलाया है वो ऐसे नहीं। नारायण के साथ साथ सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को हमारा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे संचालक होने का अवसर दिया। नारायण नारायण। शुक्राचार्य, आप तो जानते हैं कि मैं 2 क्षण भी एक स्थान पर रुक नहीं सकता, इसलिए शीघ्र, अति शीघ्र समय को नष्ट किए बिना मुझे केवल इतना बताइए कि चक्रवाक का निर्माण आप ही ने किया था ना? हाँ, परंतु नारायण नारायण, जितना पूछा जाए केवल उसी का उत्तर दीजिए, हाँ या ना। चक्रवात का निर्माण आपने किया था या नहीं? हाँ, तो सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया हो गया, हो गया। सूर्य। बहुत जल्दी में। एवं सिद्ध हो गया, सिद्ध हो गया कि हे शुक्राचार्य ही दोषी हैं। एक एक करके बुलाना चाहिए था। पहले आप अपनी बात रखिए, न्याय, फिर उनकी बात अन्याय, रखिए। उचित अनुचित मैं कुछ नहीं जानती शनि। मुझे केवल अपने पुत्र की चिंता है और मैं उसे सदा अपने समीप देखना चाहती हूँ। क्या तुम्हें आदेश देने का भी अधिकार नहीं मुझे? क्या केवल औरों के लिए न्याय करना ही तुम्हारा कर्तव्य है? अपनी माता का आदेश मानना क्या एक पुत्र का कर्तव्य नहीं? यदि कर्तव्य की बात है माता, तो एक पुत्र का सबसे बड़ा कर्तव्य अपनी माता की सुरक्षा है। और जिनके कारण मेरी माता के प्राण संकट में पड़े, उन्हें मैं कैसे क्षमा कर सकता हूँ माता? क्षमा कीजिएगा माता, मुझे सभा में जाना होगा। नहीं रोक सकती कोई भी परिस्थिति शनिदेव को सभा में जाने। नियति ने बनाई ऐसे। हाँ, चक्रवात में स्वभाव उनका वैसे बना। परंतु आक्रमण की योजना मेरी नहीं थी। नारायण नारायण, तो फिर किसकी थी आचार्य? क्या चक्रवात को बनाने के पीछे का उद्देश्य विश्वकर्मा भवन पर आक्रमण करना नहीं था? था, परंतु उसके पीछे भी एक कारण था। तो बता दीजिए ना शुक्राचार्य, वो कारण क्या था? महादेव ने मना किया। क्या महादेव ने आपको कारण बताने से रोका है? हाँ, कैसे बताऊं? आपने शक्ति पुंज को अब तक तब से क्यों छुपा कर रखा? क्योंकि उन्हें कर्मों का फल देना है। इसी कारण अभी तक शक्ति पुंज की घोषणा नहीं की गई और मैं आशा करता हूं कि आप दोनों इस गुप्त सूचना को गुप्त ही रहने देंगे। महादेव राजेंद्र वाह। उत्तर दीजिए आचार्य, आपका मौन आपको दोषी सिद्ध कर रहा है। दोषी? मैं एक साक्षी को सभा में बुलाना चाहता हूं, जो उस समय वहां उपस्थित था और आज भी उसे यहां उपस्थित होना चाहिए था। साक्षी? शनि कहाँ है सूर्यदेव? कहाँ है शनि? ये सभा वयस्कों के लिए है शुक्राचार्य, यहाँ बालकों का कोई काम नहीं। आप अपना पक्ष स्वयं रखिए।
शनि यहां उपस्थित नहीं होगा। चार सूर्य भगवान बोलेंगे नहीं होगा, वही कूदेंगे। एक प्रयास माता मुझे लग रहा है हाँ करेंगे। सीरियल है, इसे कैसे छोड़ देगा। मैं जानती हूँ पुत्र, सारे जीवन में तुम्हें कोई सुख नहीं दे पाई। मेरे कारण सदा तुम्हें कष्टकारी मार्ग पर चलना पड़ा। जिस आयु में बालक खेलते हैं, उस आयु में जीवन के कटु अनुभवों का सामना करना पड़ा। तुमने सदा मेरी बात मानी है पुत्र। एक अंतिम बार और मान लो। सभा में मत जाओ पुत्र। माता, आप मुझे न्याय और ममता में से किसी एक का चुनाव करने को कह रही हैं? चुन तो मैं चुकी हूँ पुत्र। अपने पुत्र का सामीप्य चुना है मैंने। अब तुम्हारी बारी है। तुम अपनी माता को चुनते हो या नहीं? बड़ी कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। ये हमारे सीरियलों में जिस प्रकार से नारद मुनि को दर्शाया जाता है कि नारद मुनि कहीं भी कुछ भी खबर लेके चले जाते थे, कुछ भी कर लेते थे। दरअसल नारद मुनि को बहुत ही हास्यास्पद बना दिया है, खबरी बना कर रख दिया है। बार बार ऐसा हम लोग भी कह रहे थे, खबरी खबरी। दरअसल ये जो कृत्य है ये हमारे सीरियलों ने ही किया है। आप कभी नारद जी के बारे में विस्तृत जानकारी अगर लें तो आपको पता चलेगा कि नारद मुनि कितने महान थे और ब्रह्मा जी के पुत्र होने के साथ साथ उनके पास कई ऐसी दिव्य शक्तियां थी जिनके वो स्वामी थे। वो सारे वेदों का कंठस्थ उनको था और कई प्रकार की रचनाएं उन्होंने की। और दरअसल है क्या कि जिस समय उनके पास ये गतिमान होने का वरदान था तो उनके अलावा एकदम परफेक्ट, जिसे कहते हैं, ना शक्कर और ना नमक, दोनों छोड़े बिना सही सही सूचना एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वही कर सकते थे। ब्रह्मलोक, कैलाश और विष्णुलोक, इन तीनों जगहों पे जब किसी को यात्रा करनी होती है तो उसके पास यूं समझ लीजिए कि समय की बाधाओं को त्यागते हुए अपने आप को अणुओं में परिवर्तित करके दूसरी जगह प्रकट होना पड़ता है। और ऐसे तेज के लिए, ऐसे गुण के लिए, ऐसी शक्ति के लिए नारद जी बहुत ही प्रमुख और विशेषकर है। फिलहाल नारद जी के बारे में बात खत्म। बात करते हैं एपिसोड के बारे में। तो देखा हम लोगों ने कि किस प्रकार से शनिदेव को बार बार उनकी माता सभा में जाने से रोक रही। सूर्यदेव ये बोल चुके हैं कि बालकों का इस सभा में कोई कार्य नहीं है। अब एक पुत्र के लिए कठिन बात यह है कि माता जिस तरीके से रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, उस स्थिति में उनको देखते हुए भी छोड़कर जाकर न्याय को चुनना बहुत बड़ा चुनाव होगा। कहीं ना कहीं वैराग्य के प्रति प्रथम पद होगा ये। यानी कि वो न्याय को सर्वप्रथम रखते हैं। ये उनके लिए एक तरह से परीक्षा का समय है। अब देखते हैं गुरु शुक्राचार्य भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। जा पाते हैं कि नहीं सभा में, ये सभा समाप्त हो पाती है, न्याय मिल पाता है कि नहीं, या फिर किसी और देव को आना पड़ेगा। ये सारी चीजें देखने के लिए हमें चलना पड़ेंगे आगे के एपिसोड में। फिलहाल ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। शीघ्र ही मिलेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।